सादर नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अर्पित कृष्ण त्रिपाठी और सच्चिदानंदा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि ईश्वर को मानने से और ईश्वर को जान लेने से एक मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव आता है। ईश्वर को सिर्फ मानने से आप आडंबरों में घिर जाते हैं, सिर्फ कर्मकांडों में फंसकर रह जाते हैं और ईश्वर को जान लेने से आप मुक्त हो जाते हैं। मुक्त हो जाते हैं हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च जाने से। मुक्त हो जाते हैं घंटों हवन पूजन से, सजदे की लाइनों में खड़े होने से, चादर चढ़ाने से, माला जपने से, धूप, अगरबत्ती, मोमबत्ती जलाने में अपना कीमती समय बर्बाद करने से और तमाम ढोंग जिनसे आपके मन मात्र का पोषण होता है कि देखो मैं तो इतना कुछ करता हूं ईश्वर के लिए, मेरी कितनी भक्ति है ईश्वर में, मैं ईश्वर को बहुत मानता हूं। इस अहंकार से भी मुक्त हो जाते हैं आप। ईश्वर को जान लेने से आप मुक्त हो जाते हैं फिजूल की धार्मिक पुस्तकों का रट्टा लगाने से। अधिकांश लोग धार्मिक स्थलों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, घंटों सिर पटकते हैं, सिर्फ अपनी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति की लालसा से। सभी कर्मकांडों का संकल्प भी भौतिक जगत के दायरों में सीमित संसाधन इकट्ठा करने की ही होती है। जिसने थोड़ा ऊपर का सोचा, धरती से परे का पारलौकिक दृष्टि से सोचा, उसने स्वर्ग, जन्नत की अवधारणा बनाई और वो सभी को स्वर्ग जाने की कामना से मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर जाने की सलाह देने लगा। राम का, मौला का नाम जपो ताकि बैकुंठ मिल सके तुमको। यहां तो और भी बड़े स्वार्थ की सिद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे हो तुम। वहां जाने का प्रयास करने का अर्थ यह है कि तुम शराब की नदियों में डुबकियां लगाने के लिए, अप्सराओं के साथ लीलाएं करने के लिए और स्वादिष्ट पकवान के अनवरत भोग की कामना से ईश्वर की उपासना कर रहे हो। मतलब धरती पर भी भोगने का मजा चाहते हो और मरने के बाद भी वो भोगने का मजा चाहते हो। वाह, ये तो बड़ी अच्छी भक्ति है। ईश्वर के प्रति प्रेम भाव कहां है इसमें? ईश्वर के लिए समर्पण भाव कहां है इसमें? मंदिर भी जाओ, मस्जिद भी जाओ, गुरुद्वारे और गिरजाघर भी जाओ, धूप बत्ती, दिया, घंटी भी करो, शंख भी बजाओ, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ो, लेकिन भाव ईश्वर से प्रेम का होना चाहिए। बस कामनाओं की पूर्ति मात्र के लिए इन सब का नियमित पालन करके खुद को धार्मिक सिद्ध करने का काम और दूसरों को भी धर्म और धार्मिकता का यही अर्थ बताने का काम मत कीजिए। निवेदन है आपसे, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ईश्वर या ब्रह्म ज्ञान के जानकार व संत पुरुष अपनी शक्ति, ऊर्जा और समय इंद्रिय भोगों की कामना को सिद्ध करने में व्यर्थ नहीं करते। ईश्वर ने इंद्रियां बहिर्मुखी बनाई हैं, बेशक भोग के लिए, ताकि हम इंद्रियों के माध्यम से जीव व जगत को जान सकें। लेकिन हमें इनके भोग में आसक्त होकर इसी को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बना लेना चाहिए, ना ही इस धरती पर और ना ही परलोक में। ईश्वर को जान लेने पर स्वर्ग की कामना भी त्याग दोगे तुम। ईश्वर को जान लेने से तुम मुक्त हो जाते हो कुछ पाने या खोने के डर से। तब स्वर्ग की भी लालसा नहीं रहेगी आपको। और आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि सिर्फ भारतीय दर्शन ही आपको मोक्ष की सिद्धांत समझाता है। यहां स्वर्ग से भी बड़ा दर्जा है मोक्ष का, क्योंकि जब तुमको उस ईश्वर का ज्ञान मिल जाता है तब इस संसार में किसी भी चीज की लालसा खत्म हो जाती है। इसलिए सिर्फ ईश्वर को मानो ही नहीं, बल्कि चिंतन, मनन और ध्यान से उस तत्व ज्ञान को जानो, उस ब्रह्म ज्ञान को जानो। और ईश्वर की उपासना का उद्देश्य ही अगर देह का सुख और सांसारिक वस्तुओं का भोग है तो बहुत गलत रास्ते पर निकल गए हो तुम।
नाहक ही अपना जीवन बर्बाद किए जा रहे हो। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि इन सब के बावजूद बड़े अहंकार से घिरे हुए हो तुम, कि हम ईश्वर को मानने वाले लोगों में अग्रिम स्थान रखते हैं। फिर चाहे कितना ही समय, कितने ही जन्म ईश्वर का नाम रटते रहो, हवन पूजन करते रहो, पांचों वक्त की नमाज पढ़ते रहो, सारे व्रत उपवास करते रहो, सब तीर्थ, चारों धाम और सभी ज्योतिर्लिंगों के सैकड़ों चक्कर लगा लो, चाहे कितनी बार हज कर आओ, चाहे कितनी बार काबा की परिक्रमा कर लो, चाहे कितने ही रविवार गिरजाघर में मोमबत्तियां जला लो, कितने ही धार्मिक ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन तब तक, जब तक ईश्वर के लिए प्रेम और पूर्ण समर्पण की भावना आपके हृदय में नहीं होगी, तब तक सब व्यर्थ है, सब कुछ शून्य मात्र है। जबकि ये सभी आडंबर करके और अधिक अहंकार से भरकर ईश्वर से और दूर हो जाते हो तुम। परमात्मा को जानिए, उस परमपिता परमेश्वर को जानिए, उपनिषदों और श्रीमद् भगवद गीता की शरण में जाइए। वहीं से मनुष्यों के कल्याण का रास्ता निहित है। वही मार्ग है मनुष्यों के मोक्ष तक पहुंचने का।